दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में अभी जबरदस्त हलचल चल रही है और इसमें कनाडा के मुद्दे के कारण कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं दब चुकी है और इनमें से मैं दो प्रमुख घटनाएं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हाल ही में पोलैंड के सांसद ने यूरोपियन यूनियन में एक जबरदस्त बयान दिया है। उन्होंने इलीगल माइग्रेशन के मुद्दे पर जबरदस्त डांट पिलाई और उनको उनकी हैसियत दिखाई। So don't give us this rubbish about the need of educated immigration, as we heard yesterday. We don't need your doctors. We don't need your engineers. Take them all and pay for them. We don't need them. You know why? Because there is a zero terrorist attacks in Poland. Why? Because there is no illegal migration. और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने देश में इस प्रकार के इलीगल माइग्रेशन को अलाउ कर सकते हैं, परंतु पोलैंड पर इस प्रकार का कोई भी दबाव नहीं बनाए और पोलैंड को न तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए ये कहा कि आप लोग पोलैंड को इस प्रकार का ज्ञान भी मत दें, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में सबसे कम बेरोजगारी दर पोलैंड में है, कोविड के बाद सबसे हाईएस्ट जीडीपी पोलैंड में है और यूरोपियन यूनियन में सबसे कम कर्ज पोलैंड में है। और इसलिए हमें इस प्रकार के घटिया सुझाव बिल्कुल मत दें कि हमें इन पढ़े लिखे प्रवासियों की जरूरत है, हमें तुम्हारे डॉक्टर नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे इंजीनियर भी नहीं चाहिए। अगर आपको पसंद है तो आप लोग उन्हें अपने देश में लेके जाओ और उनके लिए पैसे भरो। और पोलैंड को इस प्रकार के आदमी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप सबको मालूम है कि पोलैंड को इन आदमियों की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पोलैंड में आज तक एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ। और आतंकी हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पोलैंड में इलीगल माइग्रेशन नहीं है। The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after COVID in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So we don't need your engineers. We don't need your doctors. Take them. Do not teach us. Do not teach us about democracy. तो आप सब लोग जो गुस्से से मुझे देख रहे हो वह मत देखो, क्योंकि ये फैक्ट है और ये सब आप लोग जानते हैं। तो आप सबको भी मैं सजेशन करूंगा, आप सब लोग पोलैंड से सीखिए और पोलैंड की तरह बनिए। In Poland. So don't give me this look. Don't give me these arguments about the populism, because this is a fact. This is your data, because we know what the democracy is. So learn from Poland. Be like Poland. Thank you very much. तो दोस्तों, सोच कर देखिए उन्होंने कितना जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने यूरोपियन यूनियन के देशों को उनकी हैसियत दिखाई। क्योंकि जर्मनी ने जब इन अप्रवासियों को इलीगल माइग्रेशंस को अपने देश में अलाउ किया तो जर्मनी के अंदर कितनी बारी दंगे फसाद हो चुके हैं। तो पोलैंड का ये स्टेटमेंट बहुत जबरदस्त था और आने वाले समय में यूरोप के कई अन्य देश भी इसको फॉलो करेंगे। अब अगर हम दूसरी घटना की बात करें तो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति रूस के दौरे पे गए थे और जहां उम्मीद ये थी कि रूस व नॉर्थ कोरिया के बीच में हथियारों की डील होगी, तो भारत ने यहाँ रूस को इस बात की वार्निंग दी है कि प्लीज आप ऐसी कोई डील नॉर्थ कोरिया से मत करना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति एक सनकी व्यक्ति है और वह कभी भी चीन के उकसावे में आकर कल को हमारे मित्र देश जापान पर ही हमला नहीं कर दे। और भारत ने यह भी कहा है कि हमने अमेरिका व यूरोपियन यूनियन के देशों के प्रतिबंध को तो बाईपास करके आपकी मदद की, आपसे तेल लिया, परंतु हम यूनाइटेड नेशन के प्रतिबंधों को बाईपास नहीं कर पाएंगे और तब हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। और भारत ने रूस को यह सलाह देकर एक तरह से चेताया है कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने उनको सलाह सही दी या नहीं दी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।